हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। पिछली कक्षा में हमने एक्सरसाइज 6.1 को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया था। अब हम देखते हैं 6.1 के आगे जो प्रमेय और एग्जांपल्स एंड उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 है, हम इनको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमेय 6.2 को देखते हैं ये क्या कह रहा है। 6.2 जो प्रमेय है वो क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। इस प्रमेय का कहने का तात्पर्य ये है कि बे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों तो परस्पर आपस में समांतर होती हैं। जैसे अगर एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, अगर इनकी अगर कोई रेखा खींच दे, तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये रेखा भी समांतर होगी और ये तीनों एक दूसरे के समांतर होंगी। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, जैसे यह रेखा है तो ये इसके समांतर भी है और इसके समांतर भी है, तो इसी प्रकार से ये आपस में परस्पर समांतर होती हैं। इसी से रिलेटेड ये उदाहरण दिया हुआ है, उससे हम समझते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, यदि पी क्यू, यहाँ पर ये पी क्यू समांतर है आर एस के, ये समांतर रेखा थोड़ी आप देख सकते हैं, पी क्यू समांतर है आर एस के, तो एम एक्स क्यू ये 135 डिग्री दिया हुआ है और एम बाई आर कितने डिग्री है, 40 डिग्री हमें दे रखा है। तो एक्स एम वाई हमें ये मान इसको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एम से होकर रेखा पी क्यू के समांतर एक रेखा ए बी खींचने की आवश्यकता है। एम से होकर, ये एम दिया हुआ है, एम से होकर रेखा पी क्यू के समांतर, मतलब इसके पी क्यू के समांतर एम बिंदु से हमें एक रेखा खींचने की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ताकि यह इसके समांतर रहे। इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। हमने इसको नाम दे दिया ए बी, ए एंड बी। ए बी समांतर है पी क्यू के, जो ए बी रेखा के हमें दिख रही है, और पी क्यू आर एस के समांतर है। एंड जो पी क्यू है ये किसके समांतर है, आर एस के। तो परस्पर ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। यही हमारा प्रमेय 6.2 क्या है। तो ए को आर एस क्यू एक्स एम, इस कोण की बात हो रही, प्लस एक्स एम बी, एक्स एम एंड वी, इस कोण की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो क्या है ये एक ही मतलब आप देख सकते हैं इनका जो मान होगा ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका और इसका जो मान होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाओं के अंतः कोण हैं। दो समांतर रेखाओं के अंतः कोणों के मान 180 डिग्री बराबर है। तो एक्स क्यू एक्स एम हमें 135 डिग्री दे रखा है। क्यू एक्स एम आप देख सकते हैं यहाँ पर 135 डिग्री दे रखा है। तो हमने यहाँ पर जब मान को पुट किया तो क्यू एक्स एम बराबर 135, तो 135 प्लस एक्स एम बी बराबर 180 डिग्री। पक्षांतर से हमें एक्स एम बी का मान 45 डिग्री मिल गया है। हमने इसको समीकरण एक दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एम बी एम वाई बराबर कोण एम बाई आर। आप यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं सवाल में कि जो एम वाई बी एम वाई कहाँ है, आप देखिए बी एम वाई मतलब जो ये है, ये इस कोण की बात हो रही है। बी एम वाई जो बराबर है वो एम बाई आर के बराबर है, एम वाई आर, ये इस तरीके से, क्योंकि जब z की आकृति बनती है इस तरह से अंतर कोण। ठीक है, तो यहाँ से जो z की आकृति ये बनी तो ये एक दूसरे के बराबर हुए। तो हमें अभी तो एम बाई बी एम वाई बराबर होता है 40 डिग्री जो हमें दे रखा है यहाँ पर। तो इसका मान भी तो
अब इन दोनों समीकरण हमने इसे 2 दे दिया। अब जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो हमें एक्स एम वाई का मान है वो हमें 85 डिग्री मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है बहुत ही आसानी से। हमें इसमें यही एक्स एम वाई ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसे हमने समझ लिया है बहुत ही आसान तरीके से। आप देख सकते हैं पहले प्रश्न वाला जो डायग्राम आकृति है वो ये है। फिर हमने जब सॉल्व किया तो ये प्रमेय से ही सॉल्व हो गया कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होती हैं। तो हमने एक रेखा ड्रॉ की, यहाँ इसकी हमें ज़रूरत थी। उसके बाद हमने एकांतर कोण से और रेखे की एक दो समांतर रेखाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण से यह जो सवाल है बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो उदाहरण नंबर 6 है उसे हम समझते हैं, फिर हम आगे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी समांतर है सी डी के। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो हमने जो आकृति बनाई है वो ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, साथ ही ई ए लंब है ए बी। जो ई ए है आप देख सकते हैं ई ए जो लंब है ए बी पर, ई ए लंब है यदि बी ई एफ, आप देख सकते हैं बी ई एफ, बी ई एंड एफ हमें 55 डिग्री, यहाँ पर ये 55 डिग्री दे रखा है। तो एक्स वाई ज्ञात, एक्स वाई एंड जेड ज्ञात कीजिए। हमें एक्स वाई जेड ये तीनों के मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ये एक्स है, वाई एंड ये जेड है। चलिए ठीक है, हमने सवाल को पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। तो y प्लस 55 इक्वल टू 180, मतलब जो y प्लस 55 बराबर 180 लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि सी डी और ई एफ रेखा है ये एक दूसरे के समांतर है। तो एक दूसरे के समांतर होने के कारण जो y है और ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हमने वही लिख लिया है कि y प्लस 55 बराबर 180। तो y का मान यहाँ से 125 डिग्री आ गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ए बी समांतर है सी डी और सी डी ई एफ है, इसलिए ए बी ई एफ के भी समांतर हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ए बी समांतर है सी डी के, इन दोनों की बात हो रही है, अगर ये एक दूसरे के समांतर हैं और ये भी एक दूसरे के समांतर हैं तो ए बी ई एफ के समांतर होगा, मतलब ए बी ई एफ के समांतर होगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद ई ए बी आप देख सकते हैं ई ए बी ये 90 डिग्री है, प्लस ई एफ ए बराबर, फिर हमने इनको ऐड किया तो 180 आ गया। ये रैखिक युग्म से हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, जेड है, तो हमने ई मतलब एफ ई ए जेड एंड एफ यहाँ पर ई ए बी 90 डिग्री है। फिर ये 55 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री है ना। उसके बाद हमने यहाँ देखते हैं कि एक ही अंतःकोण है, जो ई ए दिया है, ई ए या ए ई, इसके अंतःकोण हैं। तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। फिर ये टोटल 180 के बराबर हैं। तो यहाँ से जेड का जो मान आएगा वो हमारा 35 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसका आंसर भी निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ लिया है। फिर उसके बाद हम समझते हैं जो एक्सरसाइज है उसके आगे के सवाल। तो आप देख सकते हैं मैंने सवाल को लिख रखा है। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है कि ए बी सी डी के समांतर है। जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है। उसके बाद सी डी है जो वो ई एफ के समांतर है। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है और वाई अनुपात जेड है जो वो 3:7 है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, माना अब हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। माना कि जो ए बी सी डी ई एफ जो समांतर रेखाएं हैं
इनको जो ये रेखा है मान के चलो इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, तो माना कि ए बी सी डी एंड ई एफ, यहाँ पर लिख लें ए बी सी डी ई एफ रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, आप तिर्यक रेखा देख सकते हैं, तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः बिंदु एल एम एन पर काटती है। हमने ऐसा मान लिया कि जो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, वो इन तीनों रेखाओं को एल एम एन बिंदुओं पर हम यहाँ पर लिख देते हैं एल एम एंड एन पर ये जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इसके बाद हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं सी एम एन। ठीक है, सी एम एन जो दिया हुआ है वो आप देखिए सी एम एल। हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है क्या, सी एम एन प्लस सी एम एल बराबर 180 डिग्री होता है। हाँ, तो हमने इसको पक्षांतर किया तो इस साइड आ गया, ये माइनस क्या हो गया। ठीक है, सी एम एन बराबर 180 माइनस सी एम एल का मान आप देख सकते हैं सी एम एल, इसका मान हमें कितना दिया हुआ है y, तो हमने यहाँ पर मान y रख दिया। ओके, इतना कर दिया। अब सी एम एन बराबर होता है एफ एन एम के, आप देख सकते हैं एफ दिया, ये किसके बराबर है, ये अंतर, तो हम बराबर में, तो एफ एन एम का मान कितना है जेड, ये किसके बराबर है, ये अंतर, तो हम बराबर में, तो एफ एन एम का मान कितना है जेड, तो जेड के बराबर दिया, दिया है कि y अनुपात z बराबर 3:7, यह हमें दे के रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y बराबर होगा वो 3x मान लेंगे एंड z बराबर हम इसे 7x मान लेते हैं। ठीक, तो जो टोटल ये हो हमारा y एंड z, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो मान होगा ये हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में, तो हम यहाँ लिख दें समीकरण 1 में x एंड y एंड z के मान रखने पर तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x प्लस 7x बराबर 180, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 18। ये इस तरीके से हमारा मान जो है वो 18 आ जाएगा। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो y का मान प्राप्त करने के लिए 3 × 18, तो ये हो जाएगा 54 एंड z का मान प्राप्त करने के लिए 7 × 18, तो ये z का मान हमारे पास आ जाएगा 126। y मान पता चल गए हैं। तो अब इसका मान, एक काम करते हैं हम,
यहाँ से x प्लस वाई, आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई है जो 200, इनका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें x का मान पता नहीं, y का मान हमें मिल गया है, कितना है 54 और ये 100, तो x का मान जो हमारे पास आ जाएगा वो 126 आ जाएगा। ये हमने बहुत ही आसानी से इस प्रश्नावली का जो सवाल था उसे हल कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए बी समानता है सी डी। हम दो रेखाएं, क्वेश्चन दूसरा है, दो रेखाएं खींचते हैं, एक ये है और ये मान के चलो सी डी रेखा ये है और ए बी रेखा ये है। ए बी सी डी के समांतर है एंड ई एफ सी डी पर लंब है, एंड ये ई एफ जो दिया हुआ है वो सी डी पर लंब है। तो ये कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। कोण जी ई डी, यहाँ से एक कोण बन रहा है इस तरीके से, कोण यहाँ ये बिंदु ई है, ये एफ है एंड ये जी है, आप देख सकते हैं। प्रश्न में अभी लिख दे रहा हूँ, जो कुछ भी है वो पहले मैं दर्शा दूँ। कोण जी ई डी, तो मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ करूँ कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, एंड ई एफ लंब है का सी डी पर, एंड जी ई डी का जो मान है वो कितना दे रखा है, कोण जी ई डी वो हमें 126 डिग्री दे रखा है। यहाँ इस तरीके से हमने 126 डिग्री लिख लेते हैं। ए जी ई, कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ, एफ जी ई, एफ जी ई, इतने सारे हमें कोण ज्ञात करने हैं। चलो ठीक है, तो हम बहुत ही आसान तरीके से इन सवालों को इसको समझते हैं। बहुत ही आसान है, समझते हुए हम सबसे पहले हमने लिखा हल। सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी डी के समांतर है, ये हमें दिख रहा है। ई एफ इस पर लंब है, 90 डिग्री का ये कोण बनाएगा तभी लंब कहलाता है, इतना दिया हुआ है। जी ई डी 126 डिग्री, जो ये टोटल ये है, तो हमें इतना पता है कि जब लंब है और ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, जब ये पूरा 126 डिग्री है, मान के चलिए पूरा 126 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है तो ये कितना बचेगा 36 डिग्री, ओनली 36 डिग्री, इतना सबको पता होता है। ठीक है, अब ए जी ई, कोण ए जी ई है, ए जी ई मतलब इस कोण की बात चल रही है जो, ठीक है, तो वो कोण के बराबर होगा जी ई डी के, जी ई डी के। आप समझिए बात को कि जो ये इस तरीके से आकृति बन रही है, तो अगर ये जेड आकृति बन रही है आप देख सकते हैं, तो ये एकांतर कोण कहलाएगा। तो कोण जी ई डी है, ये कितना हो जाएगा हमारा, मतलब ये एकांतर कोण है सबसे पहले तो इतना, ठीक है, तो ये भी 126 डिग्री कहलाएगा। जी ई एफ, जी ई एफ है प्लस ई एफ डी, जी ई एफ प्लस ई एफ डी, एफ ई डी या सॉरी यहाँ हाँ एफ ई डी, ये है हमारा 126 डिग्री। आप देखिए जी ई एफ एंड एफ ई डी, ये हमारा पूरा 126 डिग्री है। हाँ, हमें ये दिया हुआ है, पता है। तो हमने देखिए यहाँ से अभी के अभी इसको मान निकाल लिया, तो हमें क्या पता चल जाएगा, जी एफ बराबर, इसका मान 90 डिग्री है तो इसका मान हो जाएगा 36 डिग्री, इतना हमें पता चल गया। अब त्रिभुज दिख रहा होगा, ये त्रिभुज दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ देखते हैं त्रिभुज जी ई एफ में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पर बना लेंगे कोण जी ई एफ प्लस कोण ई एफ जी प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसे लिया जी ई एफ, ठीक है, इसको, फिर एफ ई जी इसको, फिर यहाँ से शुरू किया एफ जी ई, तो ये अंदर आ गया,
इतना हमें लिख लिया। अब हमें पता है कि ये जो हमें दिख रहा है कौन सा, जी ई एफ, मतलब इसकी बात चल रही है, जी ई एफ, तो ये 36 डिग्री है हमें पता है। ई एफ जी, ई एफ जी, तो आप देख सकते हैं ये जेड की आकृति बन रही है, तो ये 90 है, तो ये भी 90, तो ये 90 डिग्री हो गया। प्लस एफ जी ई, एफ जी ई हमें ये पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसको इस बहुत ही तरीक़ों से पता कर सकते हैं। आप इन सबको जोड़ दो, पक्षांतर करके भी इसका मान पता कर सकते हैं। और अगर वैसे नहीं करना तो यहाँ पर रैखिक युग्म आप देख सकते हैं कि ये रेखा है, इस पर एक किरण खड़ी हुई है। तो अगर, चलिए मैं आपको बेसिक से ही समझाता हूँ। तो एफ जी ई का मान हमें पता करना है, और ये 180 डिग्री, इनको हमने जोड़ा तो ये 126 हुआ। 126 ये हो गया हमारा, प्लस एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। तो जो हमारा एफ जी ई का मान आएगा वो हमारा हो जाएगा 54 डिग्री। इतना हमारा इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री, जी ई एफ बराबर 36 डिग्री, एंड एफ जी ये 54 डिग्री। हमें आसानी से सारे कोण पता चल गए। आप देख सकते हैं मैंने कितना बहुत ही आराम से एंड बेसिक से समझाया है, तो आप समझ सकते हैं इसको कि ये बहुत ही आसान है। और हैं तो हम उसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए एक और सवाल है जो वो उसको हम कर लेते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं तीसरा डाल लूँ यहाँ पर। चित्र दिया हुआ है पहले तो, ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर, मान लीजिए ये ए है एंड ये बी है, ये सी कहलाया तो ये डी है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ 50 डिग्री है एंड ये वाई, ये एक्स है एंड ये 170 मतलब 27 है एंड ये आर है, क्यू पी। ठीक, ये चित्र दिया हुआ है। प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है, इतना हमें भी पता है। ठीक है, कोण जो दे रखा है वो ए पी क्यू है, वो कितना दे रखा है 50 डिग्री, ये हमें दिख रहा है। देखिए दूसरी बात है जो पी आर डी है, कोण पी आर डी है, ये कितना दे रखा है 127 डिग्री। एक्स वाई के मान हमें पता करने हैं। चलिए ठीक है, तो ये आकृति है, हमने जो कुछ था वो लिख लिया है। पी क्यू अच्छे से लिख दूं मैं इस तरीके से, आप समझ सकते हैं थोड़ा। चलिए और देख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ एकांतर कोण वगैरह जो भी दिए हों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आकृति में देखते हैं, मतलब मैं सॉल्व करने लगा हूँ अभी यहाँ हल। कोण ए पी क्यू है जो बराबर है कोण पी क्यू आर के, पी क्यू आर, ए पी क्यू है जो पी क्यू आर के बराबर होंगे, तो क्या पी क्यू एंड आर। चलिए ये हो गया। पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, ये दिया है पी क्यू आर 50 डिग्री, पी क्यू आर है तो कितना हो जाएगा पी आर, ये पी क्यू 50 तो ये हो जाएगा, है ना। और इसका मान है पी आर के, यहाँ से ये हमें पता होना चाहिए कि कोण ए पी क्यू प्लस क्यू आर 127 डिग्री, और ये हमें दे रखा है 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। तो y का जो मान आएगा वो हमें कितना मिल जाएगा 77। तो x का हमें 50 और y का 77। ये इस तरीके से हमें इसका आंसर भी प्राप्त हो जाता है। ठीक।
चलिए एक सवाल और है, मैं उसको लास्ट है वो, तो उसको और समझ लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है पी क्यू एस टी के, मतलब चित्र पहले में चित्र बना लेते हैं पहले। इस तरीके से ये बना हुआ है ऐसा, ये इस तरीके से बना है। यहाँ पर P है, Q S, ये T दिया हुआ है, R है, तो ये 110 130 डिग्री। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रश्न है हमारा, अब इस प्रश्न के अंदर यदि पी क्यू एस टी के समांतर है, यहाँ हम लिखें यदि जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर है, पी क्यू आर कोण पी क्यू आर है वो 110 डिग्री दिया हुआ है, आर एस टी कोण आर एस टी 130 है, तो कोण क्यू आर एस हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हल। यहाँ हम वो प्रमेय है जो उसकी यूज से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो रेखा पी क्यू को, जो पी क्यू है हमने इसे आगे बढ़ाया और इसने जो आर एस रेखा है इसको यहाँ पर काटा, मतलब हमने यहाँ एल बिंदु ले लिया कि ये उसने यहाँ पर काट दिया। ठीक है, जो पी एल है आप देख सकते हैं, पी एल रेखा है जो एस टी के क्या है, समांतर है। तो पी एल जो रेखा है वो एस टी के कैसी है, समांतर है। ठीक है, कोण एस एल क्यू है, जो एस एल क्यू वो एल एस टी हाँ, मतलब आप देख सकते हैं कि ये एकांतर कोण की स्थिति बन रही है यहाँ। ठीक है, तो जो एस एल क्यू है वो एल एस टी के बराबर, मतलब बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं एस एल क्यू बराबर कोण एल एस टी, और इसका मान कितना है, एस एल क्यू मतलब इसका 130 डिग्री दिया हुआ है। चलो ठीक है, इतना हमें पता चल गया। क्यू एल आर यहाँ आप देख सकते हैं क्यू एल आर है, मतलब यहाँ पर प्लस क्यू एल आर एंड क्यू एल एस, ये कितना हो जाएगा, कोण क्यू एल आर प्लस क्यू एल एस बराबर 180। रेखा के युग्म है ये इसी रेखा पर बन रहे हैं इस तरीके से। हाँ ठीक है, तो यहाँ से पक्षांतर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एल आर बराबर 180 डिग्री माइनस क्यू एल एस, ये इतना दिया हुआ। हमें पता है क्यू एल आर बराबर ये क्यू एल एस, ये हमें दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 130 डिग्री, मतलब इसका मान दे रखा है 130, तो आंसर हमें 50 डिग्री यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब पी क्यू आर प्लस एल क्यू आर कोण पी क्यू आर प्लस कोण एल क्यू आर बराबर 180 डिग्री, ये दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से हमने कोण एल क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, तो कोण एल क्यू आर हमारा 70 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप त्रिभुज भी देख रहे होंगे, त्रिभुज क्यू एल आर में या